नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में और इससे रिलेटेड हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, कि कौन सा मटेरियल हमारे लेंस में बनाने में हेल्प नहीं करेगा। इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि मतलब इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट, मतलब जो हमको हेल्प नहीं करेगा लेंस बनाने में। तो जिसके अंदर ऑप्शन हमको दिया गया है, वाटर दिया गया है, ग्लास दिया गया है, प्लास्टिक दिया गया है और क्ले दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या पता है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, जैसे लेंस होता है, जैसे लेंस हमारे पास कैसे कैसे होते हैं, काफी लेंस होते हैं हमारे पास। जैसे ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ये मेरे पास कनकेव लेंस है, और अगर मैं इन लेंस को क्या करूंगा, इनको मैं अलग तरीके से लिखूंगा तो मैं इसको इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ये हो गया बच्चों मेरा कन्वेक्स प्लेनो लेंस। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं क्या करूंगा, कनकेव लेंस को इस तरह से बनाऊंगा तो मैं इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, इनका जो होगा फोकल लेंथ अलग अलग होगा। ठीक है, तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि हमसे क्या कह रहा है कि हाँ, जो हमारा लेंस होता है, लेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है। जैसे कि अगर बच्चों ये लेंस है, बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस है, तो इसके अंदर से क्या होता है, जैसे कोई हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये क्या फोकस के ऊपर जाके क्या होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों जैसे कि हमने इसके इसके अंदर देखा था, हमने ये लिया है और ये लिया है, तो यहाँ इससे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें रिफ्रैक्शन हो जाए वही हमारा क्या होगा, लेंस होगा। तो बच्चों हमको क्या पता है, वाटर भी हमको पता है कि जो वाटर होता है, अगर मैंने मान लीजिए कि एक मेरे पास किया है, इस तरह से मेरे पास कोई शेप है और इसके अंदर मैंने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, तो वो भी बच्चों क्या करेगा, अगर मैंने वाटर इसमें फिल कर दिया, ठीक है, तो मेरा क्या होगा कि इसके अंदर ये बिहेव करेगा, ऐसा लेंस ये बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमारा गिलास है, अगर मैं गिलास को इस तरह से काट लूं, ठीक है, तो वो मे भी मेरा क्या करेगा, वो उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, वो लेंस में आ जाएगा। उसी तरह से बच्चों प्लास्टिक, प्लास्टिक भी हमारी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कुछ कुछ प्लास्टिक हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे हमारी प्लास्टिक बोतल होती है, उसमें से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो ये भी हमारा लेंस बनाने में हेल्प कर सकता है। पर क्ले क्या होती है बच्चों, क्ले का मतलब मिट्टी, जो हम जिसको हम पे पता है, हमको पता है कि क्ले के अंदर क्या होता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जो इसके अंदर हमारा जो क्ले होगा वो हमको हेल्प नहीं करेगा हमारे लेंस बनाने के लिए। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। अ लेंस अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। जो लेंस होता है बच्चों वो क्या करता है, वो अलाउ करता है लाइट को, ताकि वो उसमें से पास हो जाए, ये हम सबको पता है। ठीक है, और जो क्ले होती है हमारी, क्ले क्या होती है, क्ले हमारी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती है कि अगर तुम क्ले के ऊपर तुम लाइट मारोगे, अगर ये मेरे पास क्या है, पीस ऑफ क्ले है, तुम इस पे लाइट मारोगे तो ना तो कोई इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना कोई रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह दूंगा कि जो मेरी क्ले है वो लेंस बनाने में हेल्प नहीं करेगी। क्ले डज नॉट शो दी सच प्रॉपर्टी, तो क्ले ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, तो इसलिए जो ये है हमारी क्ले, ये लेंस बनाने में हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि हमारे पास है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है बच्चों, कनकेव मिरर होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा कनकेव मिरर, और जो इसका ये क्या हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ, जो जो फोकस पॉइंट होता है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर आता है, जिसको मैं इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, और इसका मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैं इसको मान लूँ इस तरह से, अगर मैं इसको सीधा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है कनकेव मिरर की वजह से, तो वो हो रही है वर्चुअल, वर्चुअल हो रही है, इरेक्ट सीधी है, और लार्जर है। ठीक है, मतलब साइज में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट से जो हमारी इमेज हाइट है वो ज्यादा बड़ी है।
तो ये हमसे पूछ रहा है कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर होगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि हम सारे केस अगर हम देखें, तो सारे केस अगर मैं देखूं तो मैं बताऊं, तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कनकेव मिरर के अंदर, कनकेव मिरर अगर मेरा इस तरह से है तो ये है बच्चों मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैंने कर दिया क्या सिल्वर पॉलिश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा वो इसी तरफ से होगा, इस डायरेक्शन के अंदर ही होगा। तो ये मैंने कर दिया इस पे सिल्वर पॉलिश। यहाँ पर मैंने बना दिया फोकस, यहाँ पर बना दिया मैंने सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो अगर हमको पता है बच्चों ये क्या है मेरा, ये है मेरा कनकेव मिरर। ठीक है, ये है मेरा कनकेव मिरर। तो बच्चों मुझे क्या पता है, अगर मेरी जो लाइट होगी वो पैर, अगर मेरी मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है, मैं मान लेते हैं कि ये इधर है, मतलब इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, जैसे ये मेरी लाइट आएगी बच्चों इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, फोकस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, ये हमको पता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई एक्यूमुलेट हो गई फोकस पे। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, छोटी साइज में बन रही है, डिमिनिश बन रही है। जब हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, जब मेरा जो ऑब्जेक्ट है जब इन्फिनिटी पे, तो मेरी जो ऑब्जेक्ट है डिमिनिश बन रही है, फोकस पे बन रही है, और क्या बन रही है, और वो फोकस पे बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और क्या बन रही है, रियल बन रही है, रियल इमेज बन रही है जब हमारी इन्फिनिटी पे। तो जैसे मैं इसको पास लेके आता रहूंगा, मान लेते हैं कि मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रख रहा हूं, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मैं रखूंगा, देख मान लेते हैं कि मैंने इस तरह से इसको रख दिया है, तो मैं इसको हटा देता हूं हमारे इन्फिनिटी वाले पॉइंट को। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मैं रख रहा हूं, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखने से हमको क्या पता लगता है कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ये एक लाइट जाएगी, हमने पैरेलल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये इस तरह से ये चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमको पता है, और हमको क्या पता है, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी इमेज बनेगी ये इस तरह से ये बनेगी, ये हमारी आएगी इधर, और हमारी इमेज बनेगी बच्चों इधर। ठीक है, अगर तुम इधर इससे ऐसे करोगे तो ये जो है इधर ये क्रॉस करेंगे, तो इधर ये इमेज हमारी बन जाएगी। तो हमारी इमेज यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है कि हमारी इमेज जो बन रही है यहाँ पर भी क्या बन रही है, हमको पता है जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे हमारा, जैसे कि हमको पता है मिरर फॉर्मूले से, वो क्या होता है बच्चों मेरा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, अगर मेरी इमेज क्या हो जाएगी, अगर मेरी सॉरी जो मेरा अगर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर है, तो मेरी इमेज का क्या हो गई, इमेज मेरी बनेगी 1/f, इसको मैं मान रहा हूँ 1/f, तो ये आ जाएगा माइनस मान लेते हैं इसे। और मुझे पता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 1/u है, और ये 1/u कहाँ पर है बच्चों मेरा, वो है मेरा 2f पे। ठीक है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2f, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पर प्लस, क्योंकि मैं ये वाला जो मुझे पता है, ये वाली जो लेंथ होती है मैं कंसीडर करता हूँ नेगेटिव। तो यहाँ से जो मेरी इमेज आएगी 1/v आ जाएगी मेरी -2/f। तो मेरी इमेज क्या आ रही है बच्चों, -2f पे आ रही है, मतलब इसी पॉइंट पर जिधर सेंटर ऑफ द कर्वेचर है इसी पॉइंट पर आ रही है, ये हमको पता है। तो यहाँ से भी बच्चों जो हमारी इमेज है वो रियल बन रही है, और क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, पर वर्चुअल इमेज नहीं बन रही है। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, फोकस के ऊपर लेके आऊंगा बच्चों, मैं फोकस के ऊपर लेके आऊंगा, मेरी फोकस से मैं इमेज बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, फोकस से आगे जाऊंगा, मान लेते हैं मैं इधर जा रहा हूं, तो यहाँ से अगर जो मेरी लाइट आएगी, मैं मान लेता हूँ इधर से मैं अगर दो बीम बनाऊं तो इस तरह से ये बनेगी, और इस तरह से क्या बनेगी, ये इस तरह से बनेगी, और मैं एक यहाँ से बनाऊंगा बच्चों, तो ये यहाँ पर कुछ, सॉरी अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं, ठीक है, तो ये इस तरह से ये बनेगी, और ये जो हमारी जो हमको पता है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जाएगी, तो ये कोई लाइट जो होगी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो ये जो इमेज बनेगी ये इस तरह से वर्चुअल बनेगी, और जो कि हमको देखने को मिलेगा कि ये बनेगी हमारी इन दी मिरर, ये बनेगी। तो ये अगर मेरा ए है और ये ए बी है, सॉरी ये बी है, और इसको मैं ए डैश बी डैश मान लूँ, तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है, अगर मैं दोनों दो रे डायग्राम से देख रहा हूँ
तो मुझे देखने को मिल रहा है जो मेरी इमेज है वो बन रही है वर्चुअल। ठीक है, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर कट हो जाएगी। ये हो जाएगा मेरा ए टेस्ट बी टेस्ट। तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है जो मेरी इमेज है वो इरेक्ट है, मतलब सीधी है, और साइज में भी बड़ी है, और क्या है वो रियल सॉरी वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल है हमारी इमेज। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है हमारी मेरी, वो है एफ, ओ एफ से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है इमेज जो होगी हमारी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तो यहाँ से मैं अब कह सकता हूँ कि अगर कनकेव मिरर के केस में जब हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है, तो जो हमारी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, वो होगी हमारी प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं ऐसा नहीं होगा। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे हमने क्या देखा था कि जो हमारी इमेज बन रही थी वो उल्टी बन रही थी, पर साइज में ज्यादा बन रही थी। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे भी हमने देखा था अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट हो तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ही बनेगी, जो कि रहेगी उल्टी, मतलब इन्वर्टेड रहेगी, और क्या रहेगी, वो रहेगी रियल इमेज हमारी रहेगी, और सेम साइज की वो रहेगी। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे हमने देखा था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट थी, सॉरी जो इमेज, जो हमारी इमेज बन रही थी वो बन रही थी छोटी, और रियल इमेज बन रही थी। और बिटवीन द पोल एंड द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस पर ही हमारा क्या हो रहा था, हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही थी पोल और जैसी मैं रख रहा था फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज क्या बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी, और इनलार्ज बन रही थी, और इरेक्ट बन रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने कनकेव मिरर के बारे में अच्छे से जान लिया कि कैसे कैसे जो होगी हमारी ऑब्जेक्ट की, जैसे हम डिस्टेंस वेरी करेंगे तो हमारा इमेज डिस्टेंस कैसे कैसे वेरी करेगा, किस तरह से हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो कैसे कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है where should an object be placed in front of a convex lens to be get a real image of the size of the object। कह रहा है कि where should an object, कि कहां पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखें, किसके, कन्वेक्स लेंस के बारे में ये हमसे बात कर रहा है कि कन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि जो हमें इमेज मिले बच्चों, वो क्या मिले, वो हमें मिले बच्चों रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमको क्या मिले, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी, मतलब जो मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की, उसी हाइट की मेरे पास इमेज मिले। ठीक है, तो बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस मेरा होता है बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो अगर मेरा जो है इमेज मेरी बनेगी रियल और सेम साइज की बनेगी, तो देखते हैं कैसे ये बनेगी। तो हम सारे कंसीडर करेंगे इसके अंदर कि कैसे कैसे हमारे होते हैं। जैसे कि मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा और फिर मैं धीरे धीरे से पास आऊंगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे बच्चों से अगर मुझे पता है कि इन्फिनिटी पे लाइट्स आ रही होगी, तो ये कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, मुझे पता है कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमारी लाइट को ये कर देता है कन्वर्ज। इसका मैं मान लेता हूँ ये है फोकस और ये है बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो ये बच्चों इस तरह से ये एक्यूमुलेट हो जाएगा इधर जब मेरा इन्फिनिटी पर है। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरी इमेज है वो रियल तो बन रही है, पर वो छोटी साइज में बन रही है। और ये हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट साइज है और जो मेरी इमेज साइज है वो दोनों की दोनों बराबर है। और मेरी इमेज क्या है बच्चों, वो है रियल। ठीक है, रियल इमेज होनी चाहिए और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, या अगर ये मेरा क्या है, मैं यहाँ से भी एक और फोकस मान लेता हूँ, ये है मेरा फोकस, ये बच्चों मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। और मैं इन दोनों के केस के अंदर बच्चों इस स्फेरिकल केस के अंदर और इस स्फेरिकल मिरर के अंदर, लेंस के अंदर, मैं दोनों का फोकस और सेंटर ऑफ द कर्वेचर सेम मान रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए कि मैंने रखी सी के बाहर मैं रख रहा हूँ मेरी ऑब्जेक्ट को, तो ये इस तरह से ये बनेगी। ठीक है, तो यहां से ये फोकस की तरफ ये जाएगी। ठीक है, और मैं एक बनाऊंगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से मैं बनाऊंगा एक मैं रे बनाऊंगा, तो ये इस तरह से ये बनेगी। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि जो इमेज बन रही है मेरी वो उल्टी बन रही है, और वो कैसी बन रही है बच्चों, वो थोड़ी सी साइज में छोटी बन रही है, क्योंकि ये जो है हमारी साइज
क्योंकि बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम तुम इसको अच्छे से रेड डायग्राम बनाओगे तो तुमको पता लगेगा कि ये जो है बच्चों हमारी, जैसे ये है, ये इमेज हाइट होगी बच्चों, ये रहेगी कम यहाँ से, ठीक है। और जैसे ही क्या करूंगा मैं, हमारे ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर, तो देखते हैं उस केस में हमारी इमेज कैसे बनेगी। जब मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखूंगा हमारे ऑब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ से बनाऊंगा दो बीम, रे बीम बनाऊंगा। मुझे पता है कि पैरेलल होगी तो वो फोकस पे जब जाके हो जाएगी एक्यूमुलेट, तो इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जैसी कोई बीम मैं बनाता हूँ बच्चों, तो वो बिना डेविएट हुए, बिना करे, ये इस तरह से ये पास हो जाती है। तो बच्चों ये क्या, किस तरह से ये हमारी इमेज बनती है, ये इस तरह से ये हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ही हमारी ये इमेज आती है। और क्योंकि ये इसलिए आती है कि अगर मैं इसको मान रहा हूँ ए, इसको मान रहा हूँ मैं बी, तो इसको मैं मानूंगा ए डैश और इसको मानूंगा मैं बी डैश। तो बच्चों अगर मैं इस तरह से मैं तुमको बताऊं कि अगर मेरी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो मेरा जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ही बनेगी। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे बन रही है, ये उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और सेम साइज की ये बन रही है। क्योंकि अगर मैं मिरर फॉर्म, सॉरी, लेंस फॉर्मूला में लगाऊंगा, तो लेंस फॉर्मूला होता है मेरा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो 1/v हो जाएगा मेरा 1/f, और 1/v क्या है बच्चों मेरा, वो है बच्चों मेरा 2f, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो माइनस पे रखा है, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। तो मेरा जो यहाँ से क्या पता लगेगा, जो मेरा इमेज आएगा बच्चों, वो मेरा इमेज आएगा मेरा 1/2f आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ से पता लगेगा कि जो मेरा इमेज डिस्टेंस आ रहा है वो 2f पे ही आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ही आ रहा है। जब मैं मेरे ऑब्जेक्ट को मैं रख रहा हूँ 2f पे, तो मेरा इमेज डिस्टेंस भी आ रहा है 2f। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा, मैग्निफिकेशन हमको पता है वो होता है मेरा h डैश बाय h या बाय h या v बाय u होता है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा v और u सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी हाइट होगी इमेज की और ऑब्जेक्ट की वो रहेगी सेम, ठीक है। तो जो इसके केस के अंदर, कन्वेक्स लेंस के केस के अंदर कब होगा, कौन, जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी और सेम साइज की वो बनेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पे क्या बनती है हमारी इमेज, वो नहीं बनती है, वो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। सॉरी, अगर मेरा प्रिंसिपल फोकस पे तब बनती है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, जब वो इन्फिनिटी पर होगा। एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ क्या होता है, बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, ठीक है। जब हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो होता है 2f के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इन्फिनिटी पे बच्चों क्या, इन्फिनिटी में इमेज तब बनती है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पर होगा, बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस एंड इट प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस के लिए बच्चों भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। When an object is placed at the center of curvature in front of convex lens, its image is formed at the center of the curvature. तो बच्चों जैसे ही हमने देखा था कि जैसे ही मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मैं रखूंगा, ठीक है, किसके सामने, कन्वेक्स लेंस के सामने मैं रखूंगा, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो बनेगी, हमारी इमेज सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ही बनेगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी हमको देखने को मिलेगा कि वो इमेज हमारी बन रहेगी रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो बनती है, ठीक है। हमने रे डायग्राम की मदद से इसको देखा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको बोला गया है कि अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। तो हमको बोला गया है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और एक है थिन स्फेरिकल लेंस है। ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल लेंस है, जिसके अंदर हमको फोकल लेंथ दिया गया है, दोनों का वो दिया गया है मेरे को -15 सेंटीमीटर दिया गया है।
द मिरर एंड द लेंस इज टू बी लाइकली। ठीक है, एक हमको दिया गया है मिरर, एक दिया गया है बच्चों हमको स्फेरिकल लेंस, जिसके अंदर हमारे पास जो है फोकल लेंथ दोनों की है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमसे बोला गया, तो हमसे बोला गया कि जो हमारे मिरर होंगे और लेंस होंगे वो कैसे होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या पता है बच्चों, मुझे पता है कि अगर मेरा कन्वेक्स मिरर, ये मेरा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर होता है हमारा इस तरह से, और कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों मेरा इस तरह से। तो बच्चों इसका जो फोकल लेंथ होता है हमारे पास, वो फोकल लेंथ हमारा होता है इस तरह से, हम इसको कंसीडर करते हैं। तो जो मेरा मिरर के केस के अंदर, कनकेव मिरर के केस के अंदर, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, कनकेव मिरर के केस के अंदर जो मेरा फोकल लेंथ होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव। तो मेरा इस केस के अंदर ये नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस के अंदर मेरा क्या होता है, कन्वेक्स लेंस के अंदर मेरा फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। पर हमको नेगेटिव बोला गया है, तो मेरा स्फेरिकल मिरर किसके केस में हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा कनकेव हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर होगा मेरा कनकेव, और मुझे भी ये भी पता है बच्चों, क्या पता है, स्फेरिकल लेंस के अंदर कन्वेक्स लेंस का जो होता है बच्चों मेरा फोकल लेंथ, उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के लिए हम करते हैं नेगेटिव। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों के केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कनकेव लेंस और कनकेव मिरर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए बच्चों कि दोनों लेंस और मेरा मिरर होंगे वो कनकेव ही रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। By convention, the focal length of concave mirror and a concave lens are taken as negative। तो हमको पता है कन्वेंशन से बच्चों क्या हमको देखने को मिला, जो फोकल लेंथ है बच्चों कनकेव मिरर की और कनकेव लेंस की, वो होती है बच्चों नेगेटिव। Hence both the spherical mirror and the thin spherical lens are concave in nature। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे स्फेरिकल मिरर है और थिन स्फेरिकल लेंस जो है होंगे वो कनकेव होंगे नेचर के अंदर, तभी हमारी जो होगी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना कनकेव लेंस और कनकेव मिरर के अंदर जो होती है हमारी फोकल लेंथ वो हमेशा नेगेटिव ही रहती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितना ही दूर रहो मिरर से, हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, योर इमेज अपीयर इरेक्ट, तुम्हारी इमेज जो होती है वो इरेक्ट दिखती है, मतलब सीधी दिखती है। तो मिरर हमारा कौन सा होगा इस केस के अंदर। ठीक है, क्या वो प्लेन मिरर होगा, क्या वो कनकेव मिरर होगा, क्या वो कन्वेक्स मिरर होगा, क्या वो प्लेन और कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे क्या पता है प्लेन मिरर के अंदर क्या होता है, अगर मैं ऑप्शन देखूं बच्चों की, ऑप्शन पहला है हमारा ओनली प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर हमारा होता है इस तरह से कि जो ये हमेशा हमारी जो इमेज होती है बच्चों ये सेम साइज का हमको ये दिखाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेम साइज का ये हमको दिखाता है और ये सीधी हमको इमेज दिखाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्लेन मिरर हमारा होगा। तो मतलब प्लेन मिरर हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर बात करते हैं हम कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर बच्चों कैसा होता है, कनकेव मिरर क्या होता है हमारा इस तरह से होता है, और ये हमारा जो होता है ये इन्वर्टेड इमेज ये हमको दिखाता है, इन्वर्टेड इमेज ये दिखाता है, तो मैं इसको ऑप्शन में नहीं कंसिडर कर सकता। ये इन्वर्टेड इमेज दिखाता है, मुझे पता है कि ये इस तरह से अगर मैं इसको सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बाहर रख रहा हूँ तो ये फोकस पे बनेगा। अगर ये इन्फिनिटी से आता है तो बच्चों मुझे पता है ये फोकस पे बनता है, और जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहता हूँ तो हमारी इमेज जो होती है इधर शिफ्ट होने लग जाती है। और जैसे ही मैं फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता हूँ तो हमारी इमेज बन जाती है कैसी, वो वर्चुअल बन जाती है। तो कनकेव मिरर इसका आंसर नहीं होगा। बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर बच्चों होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ये इस तरह से इसको आएगा, और ये भी बच्चों हमारी क्या होती है, ये भी बच्चों हमको क्या बताती है, ये भी हमको एक इरेक्ट इमेज ही हमको ये प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर भी ये होती है हमारी इरेक्ट इमेज ही प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि क्या तो वो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर भी वो हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों कन्वेक्स मिरर के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है वो कैसी दिखती है, वो छोटी साइज में हो जाती है पर वो सीधी ही सीधी रहती है। ठीक है,
कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो हमको पता है जो बच्चों हमारा कन्वेक्स मिरर होता है वो हमको देता है एक वर्चुअल इमेज और एक इरेक्ट इमेज वो हमको देता है, जो कि होता है स्मॉलर साइज के अंदर होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। सिमिलरली अ प्लेन मिरर विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और उसी तरह से बच्चों जैसे कन्वेक्स मिरर के अंदर हमने देखा कि जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा रहती है वर्चुअल और रहती है बच्चों वो इरेक्ट रहती है और वो स्मॉल साइज के अंदर रहती है। और ये हमारा यूज होता है किस किस के अंदर, हमारी गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, रियर मिरर के अंदर ये हमारा यूज होता है। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है बच्चों वो हमको हमेशा देता है एक वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज हमको वो प्रोवाइड करता है और वो प्रोवाइड करता है सेम साइज जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मल मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो हमको इमेज हमको देखने को मिलती है वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज और होती है वो इरेक्ट इमेज वो होती है और जो कि रहती है बच्चों सेम साइज की। as the object placed in front of it. Therefore, the given mirror could be either plane or convex. तो बच्चों अगर हमारी इमेज जो है बच्चों वो बन रही है बच्चों कैसी, वो इरेक्ट बन रही है मतलब सीधी बन रही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो हमारा प्लेन या कन्वेक्स मिरर वो हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in dictionary? ठीक है, तो ये हमसे बोल रहा है कि कौन सा लेंस हमको यूज करना चाहिए अगर हम स्मॉल लेटर्स को रीड कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर। क्या हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए, कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए, क्या हमको कनकेव लेंस यूज करना चाहिए, क्या हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, या कनकेव लेंस यूज करना चाहिए जिसका फोकल लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमसे पूछ रहा है बच्चों क्या हमको कनकेव लेंस, ये होता है बच्चों मेरा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये होता है बच्चों मेरा कनकेव लेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। कन्वेक्स लेंस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। अगर ये मेरा कन्वेक्स लेंस है बच्चों, तो जैसे ही तुम क्या करोगे, अगर ये मेरा फोकस है और ये है मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो जैसे ही क्या कह रहा है ये व्हेन, जैसे ही मेरा जो ये क्या करेगा मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, जैसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करूंगा, प्लेस करूंगा मैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में मैं करूंगा प्लेस। ठीक है, तो हमारी इमेज जो बनती है बच्चों वो क्या बनती है, वो मेरी बनती है मैग्नीफाई इमेज बनती है। अगर मैं इसका रे डायग्राम तुमको बनाऊं तो इस तरह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मान लेते हैं ये मेरा फोकस है और ये है मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर से ऐसे पास होगी और तो मुझे देखने को मिलेगा कि जो हमारी इमेज आएगी बच्चों वो मैग्नीफाई मिलेगी। ठीक है, जैसे मेरा जैसे ये यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये इस तरह से हमको हाई मिल रही है। ठीक है, इसकी जो हाइट है बच्चों वो ज्यादा मिल रही है हमारे ऑब्जेक्ट से। आल्सो मैग्निफिकेशन इज मोर फॉर कन्वेक्स लेंस, और मुझे पता है जो मैग्निफिकेशन होती है बच्चों वो क्या होगी, कन्वेक्स लेंस के लिए ज्यादा होगी, हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे ही अगर मैं वेवलेंथ को करूंगा शॉर्टर। ठीक है, तो जितनी कम हम बच्चों क्या करेंगे फोकल लेंथ को यूज करेंगे उतना ही मेरा मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। Therefore, for reading small letter, a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर should be used. तो इसीलिए बच्चों हमको 5 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का यूज करना सही रहेगा बाकी के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, हमने क्या देखा कि हमको पता है कि बच्चों ये है मेरा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस बच्चों हमारा क्या करता है, कनकेव लेंस हमारा जो होता है वो एक हमारी वर्चुअल इमेज वो बनाता है। पर हमको देखने को मिल रहा है कि अगर मेरा जो सेंटर ऑफ द कर्व, अगर मेरा ये लेंस है कन्वेक्स लेंस है और मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा तो मुझे पता है कि वो छोटी सी इमेज बनाएगा जो कि फोकस पे बनाता है। सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे मैं रखूंगा तो वो क्या बनेगा, सेम साइज की बनाएगा। पर अगर मैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर और द फोकस के ऊपर मैं रख दूंगा तो जो मेरी इमेज बनेगी बच्चों वो कैसी बनेगी, वो बनेगी बच्चों मेरी मैग्नीफाई इमेज बनेगी। जो मेरी इमेज की हाइट होगी वो ज्यादा होगी, मेरी ऑब्जेक्ट हाइट से वो ज्यादा होगी। ठीक है,
तो इस तरह से हम वेरी कर सकते हैं कि ये है बच्चों मेरा फोकस मान लेते हैं, यहाँ मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अगर मेरा यहाँ से आ रहा है बच्चों इन्फिनिटी से, तो वो फोकस पे बन जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर है तो बच्चों ये सेंटर, अगर ये मेरी इधर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ये बच्चों इधर ही बन जाएगा और मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है हमारा कि जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर हमारा क्या होता है, जैसे ही इन्फिनिटी से आ रहा है बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे, तो जो है हमारी जो इमेज है बच्चों वो इस तरह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। और जैसे ये फोकस पे जाएगा बच्चों, फोकस पे बच्चों ये इन्फिनिटी पे चला जाता है और उसके बाद ये वर्चुअल इमेज हमको देने लगता है। ठीक है, तो हमको कन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। फोकल लेंथ जिसका कम होगा, तो मुझे क्योंकि जो बच्चों मैग्नीफिकेशन होता है वो डिपेंड करता है पावर पे। ठीक है, और हमारा पावर की ऐसे डिफाइन करते हैं 1/फोकल लेंथ, हम उसको डिफाइन करते हैं, जिसकी ज़्यादा पावर होगी उससे वो देख पाएगा, उसको मैग्नीफाई कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।